किस समय का है? जिस समय भगवान राम और भैया लक्ष्मण माता जानकी का वनवास होता है। वनवास जब हो जाता है प्रभु राम का, तो राजा दशरथ जी महाराज आज बैठे हुए विचार करते हैं। राम के जाने के बाद में सारी नगरी अयोध्या में एकदम सन्नाटा सा पड़ा हुआ है। राजा दशरथ जी महाराज आज बैठे बैठे विलाप करते हैं, राम को याद करते हैं। उनके आंखों से आंसू की धारा निकल रही है, मानो उनकी आंखों की पुतलियां ही चली गई। राजा दशरथ जी महाराज बैठे हुए आज विचार करते हैं। उसी समय कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, ये तीनों देवियां जो है राजा दशरथ जी के पास में आती हैं। और जिस समय आज पास में आई, पूछा, समझाने का प्रयास करते हैं राजा दशरथ जी को, लेकिन राजा दशरथ जी कहने लगे, देवी मैं कैसे धीरज को धारण करूं? मेरे नैनों के तारे, मेरी आंखों की पुतलियां मेरे से दूर निकल गए हैं, दूर चले गए हैं, वनवास हो गया है और मैं राम के बिना एक पल भी जी नहीं सकता। लेकिन देविया जो है आज धीरज बधाती है राजा दशरथ को, और दशरथ जी कहने लगे, देवियों और कैसे धरो मन धीरा, कैसे धरो मन धीरा, हमार वही राजले, कैसे धरो मन धीरा, हमार वही राजले। देवियों से राजा दशरथ जी महाराज सुनो देवी, राम लखन सिया वन काज रे, राम लखन सिया, राम लखन सिया वन काज रे, कैसे गए हैं? भेष फकीरा, भेष फकीरा, चले
छोटे से राम है जिनके कोमल शरीर है और कोमल शरीर को लेकर के जंगल में गए हैं। कैसे वो जंगल में चल रहे होंगे। आज विचार करते हैं और विचार करके कह रहे के देवी आंखों से ओझल हो जाता है। उस माता पिता के कलेजे से पूछो कैसी बीतती है। लेकिन राम जी महाराज एक नहीं 14 वर्षों के लिए जंगल को गए हैं। इसलिए अयोध्यावासी ही नहीं दुखी हैं, केवल राजा दशरथ ही नहीं दुखी है, केवल माताएं ही नहीं दुखित हैं। दुखित कौन कौन लोग बताए गए हैं। पशु पक्षी सब विकल भये, राम जी के जाने के बाद में यहाँ तक कि पशु पक्षी जो भी हैं वो भी आज विकल हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं राम जी को देख करके। पशु पक्षी सब विकल भये, पशु पक्षी सब हो रहे हैं, लेकिन आज पानी तक नहीं पी रहे हैं पशु पक्षी। सरजू नहीं